नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। हम युद्ध को सपोर्ट करने वाले लोग नहीं हैं, हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। हम आतंकवादियों को ढूंढ कर मारते हैं, हम सिविलियंस पर टारगेट नहीं करते हैं। हम पहले शांति की बात करते हैं, उसके बाद हम फिर कार्रवाई करते हैं। हम कभी शुरुआत नहीं करते, लेकिन अंत जरूर करते हैं। हम कभी छेड़ते नहीं हैं, लेकिन हमें कोई छेड़े तो हम उसे छोड़ते भी नहीं। जी हाँ, पहलगाम में जो कुछ भी हुआ वो शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से की गई। धर्म पूछ कर मारा गया और ऐसे में ये लाजमी हो जाता है कि हम पाकिस्तान को जवाब दें। लगातार स्ट्रेटजी बनी और इस बीच दुनिया के तमाम देशों ने चाहा कि भारत पाकिस्तान पर प्रहार न करे, जिसमें चीन सबसे आगे रहा, क्योंकि चीन पाकिस्तान को हमेशा से पालता रहा है और भारत के खिलाफ उसका उपयोग करता रहा है। ऐसे में जब भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले के बाद तनाव हुआ तो चीन ने कोशिश की कि मध्यस्थता करा ली जाए और भारत को रोक लिया जाए, लेकिन ऐसे में एनएसए अजीत डोभाल ने चीन को करारा जवाब दिया। अब जब पहलगाम का बदला लिया जा चुका है तो ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं और एनएसए अजीत डोभाल ने साफ शब्दों में चीन को समझा दिया कि अगर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि हम शांति की बात हमेशा करते हैं, लेकिन हम पर कोई प्रहार करे तो फिर हम उसे माकूल जवाब देना भी जानते हैं। जी हाँ, चीन चाहता था कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध ना हो और ऐसे में जब एनएसए अजीत डोभाल की बातचीत हुई चीन के राजनयिकों से, तो ये कोशिश चीन की तरफ से की गई कि वो भारत को ही गलत साबित कर दे। तो फिर एनएसए अजीत डोभाल ने अच्छे से चीन को समझा दिया और कहा, भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने उंगली उठाई तो भारत उसका हाथ मोड़ने में देर नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान ने तनाव बढ़ाने का फैसला किया तो भारत जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। तो एनएसए अजीत डोभाल ने पाकिस्तान का रहनुमा बनने चले चीन को अच्छे से दो टूक शब्दों में समझा दिया और बता दिया कि वो भारत से ना उलझे तो बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान अगर अपनी सीमाएं लांघेगा, सीज फायर का उल्लंघन करेगा, भारत के निर्दोष लोगों को मारेगा, तो फिर भारत उसका जवाब भी देगा। और जवाब कैसा होगा वो आप देख सकते हैं कि एक साथ 9 ठिकानों पर, 9 जगह के 21 ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कर दी गई और आतंकवादियों को चुन चुन कर उड़ाया गया। अब इसके बाद पाकिस्तान रो रहा है, विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास कर रहा है और वो चीन के दम पर भारत को आंख दिखाने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही भारत ने उसे मारना शुरू किया तो फिर पाकिस्तान कहने लगा कि अगर भारत अभी भी शांत हो जाए तो वो उसे परेशान नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान अपनी आदत से मजबूर है और दुनिया जानती है कितना बड़ा दोगला है पाकिस्तान। हर बार यही होता है, वो पहले पीठ में खंजर घोंपता है भारत के, भारत जब उसको जवाब देता है तो फिर रोने लगता है, दुनिया के सामने जाकर कहता है कि हमें बचा लिया जाए। जब भारत फिर छोड़ देता है तो उसके कुछ दिन बाद पाकिस्तान फिर वही हरकत करता है। हालांकि अब की भारतीय सेना, भारतीय सरकार ने ठाना है, चाहे चीन आ जाए या फिर तुर्की, पाकिस्तान को बर्बाद किए बिना छोड़ना नहीं। ऐसे में जिस तरीके से एनएसए अजीत डोभाल ने चीन को दो टूक शब्दों में समझा दिया कि हम शांति की बात करते हैं, लेकिन अगर कोई हम पर हमला करेगा तो हम उसे करारा जवाब देंगे, और ऐसे में वो लोग दूर रहें जो भारत को ज्ञान देने आ रहे हैं। तो इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।